अगर आप भी सुबह से शाम तक घर को सँभालते-सँभालते थक जाती हैं और ये महसूस करने लगती हैं कि सारा दिन ख़त्म हो गया लेकिन मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। मैं भी कोई एक्सपर्ट या परफेक्ट होममेकर नहीं हूँ। मैं भी बिना हेल्पर घर सँभाल रही हूँ। कभी सफाई चल रही होती है, कभी किचन के काम चल रहे होते हैं और कभी-कभी मन बिल्कुल थक जाता है। सुबह का टाइम है और मैं किचन का काम नीचे का करके आ चुकी हूँ और ये फिर ऊपर के रूम का पूरा फैला हुआ है घर। और मैं अपनी रियल लाइफ सिचुएशन आपके संग शेयर करती हूँ, बताती हूँ। मेरा घर भी गंदा रहता है, मुझे भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। मैं ये सारी चीज़ें रियल दिखाने का मतलब यही है, मेरा मतलब कि काम करते करते थक जाना गलत नहीं है। गलत सिर्फ़ और सिर्फ ये लगना है कि हम तो कभी थक ही नहीं सकते। आज की वीडियो में बड़ी-बड़ी थ्योरी शेयर नहीं करूँगी, बस रियल लाइफ़ की कुछ छोटी-छोटी सी बातें शेयर करूँगी जिससे हमारा बाकी समय बचता है और किसी भी काम को करने के लिए हम दोबारा से समय निकाल पाते हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली और निकल ही रही है, तो फिर मैंने काम का स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। पहले मैंने सोफ़े को सेट करा, पूरी तकिया बिखर गई थी। हर दिन परफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता, ये जो परफ़ेक्ट बनने का पैशन है यही हमारा सबसे अधिक टाइम खा जाता है। एक घर में एक औरत के पास दिन भर में अनगिनत काम होते हैं। एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा काम सामने आ जाता है। साधारण इंसान हैं और हमारी साधारण सी ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें छूट भी जाए तो इट्स ओके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बाहर से उतारने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँ और सोफ़े को पूरे अच्छे क्लीन करके रखूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सिर्फ़ दिन में ही हो पाता है, सुबह के टाइम ही हो पाता है ये सब। पहले मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता था, सोचती थी कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, लेकिन मैंने धीरे-धीरे इस प्रेशर को ख़त्म किया है अपने ऊपर से। मैंने समझा है कि एक साधारण इंसान का घर एक परफ़ेक्शन का प्रेशर छोड़कर देखिए, घर सबका ऐसा ही होता है। और 2 दिन से ये मैंने सफाई तो कर रही थी, लेकिन 2 दिन से बच्चे सो रहे थे यहाँ पे, तो मैंने क्लियर नहीं कर पाई थी पूरा। तो फिर हर दिन थोड़ा-थोड़ा, जिस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है, 5 मिनट या 10 मिनट की थ्योरी बस कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी होती हैं, बस उन्हें ही अपने प्रॉपर प्लेस पे पहुँचा देती हूँ। मैं दरवाजे की कुंडी पे ताला लगा के नहीं रखती हूँ। जब चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी रहती है, तो उन्हें खोजना बहुत आसान रहता है। जिस दिन डीप क्लीनिंग करने का मन ना हो, सब सारी चीज़ें उठाकर उनकी जगह पे रख दीजिए। कपड़े नहीं भी धुलना है तो उसे वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी-छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारी लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली सोफ़े को मैंने क्लीन करके ये देखिए साफ़ अच्छे से कर दिया है पूरा। ये देखिए पूरा फाइनली। अगर मैंने कपड़ों को बेडरूम में रखा है तो फिर वो 2-3 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो इसलिए मैं उसको, जो धुलने के कपड़े उसको वॉशिंग मशीन में ऐड कर देती हूँ। और ये लाफ्टर सेव देखते हुए काम में, रोज़ का डेली रूटीन में मैं यही करती हूँ। काम करते जाती हूँ ऊपर के रूम का और फिर है ना लाफ्टर सेव चालू कर देती हूँ और देखते जाती हूँ और फिर काम करते जाती हूँ फ्रेंड्स। तो इससे काम में मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है। जिस किसी भी आदत को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि उसे अपने सामने रखा जाए। इसी तरीके से जब मेरे प्रेस के कपड़े बहुत अधिक हो जाते हैं, मेरा मन हो या ना हो, टेबल पे कपड़े बिछा के प्रेस को लगाकर जिन कपड़ों को प्रेस करना है उन्हें बगल में रख देती हूँ। देखने के बाद अपने आप काम स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे समय को बचाती है। ठीक इसी तरीके से अपनी एनर्जी को भी पहचानना ज़रूरी है। आज मेरी एनर्जी बहुत हाई है, मुझे पता है मैं आज बहुत सारा काम करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने बाहर की सफाई की और छत पे मैं कपड़े वगैरह सेट करके आई सारे, और फिर मैं और डेली रूटीन के हिसाब से तो मैं पहले किचन का नहा धो के पहले फ्रेश होके किचन का काम करती हूँ और फिर किचन का टिफ़िन वगैरह लगा के सारा काम सबको चाय नाश्ता देकर फिर मैं ऊपर आके अपना ये हॉल का काम करती हूँ, चाय वगैरह पी के। कभी-कभी बीच में रुक जाना, रेस्ट लेना लेना बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने भी 2-3 दिन पहले बेसिक क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन आज मैंने पूरी क्लियर रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन कोने-कोने की सफाई की ज़रूर है। अपने आप को, अपनी स्पीड को दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर दिन, हर घर, हर बॉडी बिल्कुल अलग है। टाइम का कंट्रोल सुबह से लेकर शाम तक
हम कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये सब कुछ अपने हाथ में है। पहली बात तो ये है, हम डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, टाइम को बचाना चाहते हैं। सीधे और साफ शब्दों में डिसिप्लिन और टाइम सेविंग का एक मतलब होता है, बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि मन ना होते हुए भी जो काम हमारे लिए ज़रूरी है उसे हमें हर हाल में कंप्लीट करना ही होगा। काम के बीच बीच में ब्रेक लेना सीखिए, 5 मिनट बैठना सीखिए, ये टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि हमारी एनर्जी फिर से हाई होती है। फाइनली मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, झाड़ू के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेके चाय नाश्ता ये देखिए पी रही हूँ। जैसे हम काम के बीच ब्रेक लेते हैं तो हम है ना जब काम पे लौटते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। फाइनली मैं बाकी कामों को करने लगी फिर ये देखिए आके मैं वापस बालकनी में बैठूंगी अब थोड़ी देर और चाय वगैरह पीऊँगी। सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है बालकनी में बैठने के लिए और हल्की हल्की धूप में चाय पीते हुए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक छोटा सा रूटीन अपने लिए फ़िक्स कीजिए। इस भागदौड़ ज़िंदगी में अपने लिए खुद के लिए वक्त बिताना, सुबह की चाय अपने लिए शांति से पीना। जब हम अपने लिए खुद के लिए वक्त बिताने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, ये आपको नेक्स्ट दिन के लिए रेडी करता है। टाइम सेविंग या किसी भी काम को करने का सिंपल सा तरीका है कि मन ना होते हुए भी 5 मिनट या 10 मिनट फिर से उसकी शुरुआत की कर दिया जाए। हमारी बॉडी अपने आप रिलैक्स फील करती है जब भी हम किसी काम की छोटी सी शुरुआत कर देते हैं। एक के बाद एक धीरे धीरे सारे काम कंप्लीट होने लगते हैं। सबसे पहली मुश्किल, सबसे पहला पड़ाव सुबह उठकर ये अपना काम शुरू कर देना ही है। अगर आपको लगा कि मैं आप ही की बात बोल रही हूँ तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप अकेली नहीं हैं। हम सब थकते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से चलते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को मैं आज विराम दूंगी और ये वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी, आप सबसे फिर मिलूँगी। वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। किसी और टॉपिक पे मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।